छत्तीसगढ़ में सरकार ये निर्णय ले है कि छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से शराब जो है वो सीसी में नहीं प्लास्टिक बोतल में या झिल्ली में बेचाई। 15 लाख आदमी एमा काम करते हैं, जो मजदूर है, जो सीसी धोते और गाड़ी वाला है जो ओला लेके आते। यहाँ तक कि विजय बघेल भिलाई दुर्ग का सांसद है, वो सीधा हम लोग बोलता भागो तुम लोग। जब हम हाई कोर्ट में केस करे हैं तो चिड़ के ऐसे कर दी कि 1 तारीख ले सीसी बंद, मतलब बंद, भले फैक्ट्री बंद कर दे। अंबानी परिवार और अडानी को ही बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि मुकेश अंबानी इसका वो देता है दाना प्लास्टिक का, वो करोड़ों रुपया दे दिया तो ये लोग लेके बैठ गए। कि इनसे पहले भी यानी जब बघेल जी की सरकार थी उन्होंने भी प्लास्टिक निकाली थी, वो सक्सेस क्यों नहीं हुई ये भी इनको पता होना चाहिए। फिर कुछ दिन चली, उसके बाद फिर इनको कांच में लाना पड़ा। सीसी में दारू बिकत रही से तो ओकर से का फायदा रही से, अब प्लास्टिक में बिकी तो ओकर से का नुकसान हुई। 15 लाख परिवार प्रभावित होने वाले हैं सर, 6 लाख महिलाएं जो बेरोजगार डायरेक्ट सीधे छीना जा रहा है। ठीक है, तो आने वाले समय में सरकार यदि इस पर एक्शन नहीं लेती है, सरकार अपने अडिग रहेगी कि भाई हम प्लास्टिक में ही बेचेंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे। रुकावट पर क्षमा चाहूँ, बीच में आया हूँ मैं। हम ना पत्रकारिता अलग ढंग से कराता, पत्रकारिता तो बहुत लोगन मन करते, लेकिन हम ना ग्राउंड पे पहुँचता ना, वो ग्राउंड स्टोरी दिखाए के काम करथन, लोगन मन के समस्या ला दिखाए काम करथन। जे समस्या ला लोगन मन के कोई और मीडिया चैनल नहीं दिखाए, वो समस्या ला मन दिखाए काम करथन। ये बहुत सारा रिसोर्स के जरूरत पड़ते, बहुत सारा आर्थिक समस्या से मतलब कई बार गुजरेल पड़ते। आप मन चाहत हो कि हम ऐसे स्टोरी लोगन मन के समस्या ला दिखात रहन, छत्तीसगढ़ के हर वो समस्या ला सरकार तक पहुँचाए काम करन, तो आप मन हमारे मन की मदद कर सकते हो। नीचे QR दिए हुए, वो QR में आप मन 1 रुपये से लेके जितना रुपया लगा थे आप मन वो मदद आप मन कर सकता हो, ताकि हम ऐसने समस्या ला लोगन मन के छत्तीसगढ़ के हर हिस्से में पहुँच के दिखा सकन। छत्तीसगढ़ में सरकार ये निर्णय ले है कि छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से शराब जो है वो सीसी में नहीं प्लास्टिक बोतल में या झिल्ली में बेचाई। होकर बाद में जो सीसी के व्यापारी है ते मन आज CM से मिले बर पहुँचे, आखिर ओकर मन के का मांगे, कितना उमला नुकसान होने वाला है, ओकर से बातचीत करबुन। और साथ में पूर्व गृह मंत्री जो है ननकीराम कंवर वो भी पहुँचे, ओकर से ही बातचीत करबुन। कंवर जी अपन पहुँचे और CM से मुलाकात करे बन, का कुछ पूरा विषय है। देखिए, ये जो सीसी में दारू बिकेगा, हाँ, उसमें कई जगह से शिकायत है कि सचमुच में इसमें नुकसान होता है यदि प्लास्टिक में बिकता है तो। और इसलिए क्या बोलते हैं, दूसरा जैसे बोतल में बिकता था, सीसी में बिकता था, सीसी में बोतल में है, तो उससे क्या बोलते हैं कम से कम नुकसान स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं होता था, ऐसा कई लोगों का कहना है। कई जगह का शिकायत भी है, हाँ, और कई को शायद कोर्ट का भी है, कोर्ट का भी है, क्या बोलते हैं ऐसा कोर्ट का आदेश है इस पे, ऐसा कुछ। हाँ हाँ, कोर्ट का आदेश नहीं, सरकार का कोर्ट में लगाए हम लोग। अच्छा, आप लोगों ने कोर्ट पे भी संगठन के, तो इसलिए क्या बोलते हैं ये जरूरी है, इससे सीसी में मतलब प्लास्टिक के सीसी में बिकना बंद होगा। ऐसा आप सभी जो हैं सीसी के व्यापारी हैं। सर मैं एक और बात बोलना चाह रहा हूँ कि इनसे पहले भी यानी जब बघेल जी की सरकार थी उन्होंने भी प्लास्टिक निकाली थी, वो सक्सेस क्यों नहीं हुई ये भी इनको पता होना चाहिए। फिर कुछ दिन चली, उसके बाद फिर इनको कांच में लाना पड़ा। भूपेश सरकार में निर्णय लिया गया था, एक बार लिया गया था, प्लास्टिक आ गई थी, कुछ दिन चली, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। उसमें भी 2-3 महीना रोजगार का मुद्दा उठाया गया था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हमारे संगठन के लोग उपस्थित हुए, रोजगार की समस्या को बताया कि इससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, मजदूर हैं। उन सब चीज़ को देखते हुए पूर्व सरकार ने उसको स्थगित कर दिया। सीसी के कितने व्यापारियों और सीसी के माध्यम से टोटल प्रदेश भर में कितने लोगों को रोजगार मिलता है? लोग हैं, लाखों के लोग हैं जो प्रभावित होंगे। लगभग 15 लाख आदमी एमा काम करते हैं, जो मजदूर है, जो सीसी धोते और गाड़ी वाला है जो ओला लेके आते। अब बिनने चुनने वाला अगर रेती होती ला करबो तो और बढ़ जाइए, लेकिन 15 लाख आदमी खाली जो गोदाम रखे है वो अपन अंदर में कर्मचारी रखे है, इतने में 15 लाख आदमी काम करते आदमी है। देखो जो ये आपने देखा होगा शहर के अंदर या आसपास कहीं जो बोरी लेके घूमते हैं, उनका यही काम है। जगह जगह जो माल पड़े रहता है उसको जमा करके कचरा उठाते हैं, वो ला के हम ही लोग को बेचते हैं, छोटे छोटे कबाड़ियों को। फिर हमारे यदि छत्तीसगढ़ में दारू के सीसी बंद होते तो एकल से डायरेक्ट 15 लाख लोगन मन के रोजगार छीने जाए, 15 लाख परिवार और लोगन ज्यादा हो जाए, 6 लाख से ऊपर महिला है। और ये काम है धोने का, महिलाएं करती है। आप ये ऐसे है ना, आप यहाँ भिलाई में जा सकते हैं, भिलाई में देखोगे तो औरतें एक जन के पास 50-50, 20-20, 100-100 अलग अलग लोगों के पास अलग अलग औरतें काम कर रही है। उनका क्या होगा?
तो छत्तीसगढ़ में जब शराब की शीशी बंद करने का निर्णय लिया गया तो सरकार या सरकार के प्रतिनिधि मंडल या अधिकारियों ने आपसे बातचीत करने का प्रयास किया था? नहीं या आपसे राय लेने का कोई प्रयास? हम लोग वही चाहते हैं कि सरकार हर विभाग में जाके कहे हैं, आबकारी मंत्री ला कहे हैं, रमन सिंह जी ला कहे हैं, मुख्यमंत्री साहब ला भी कहे हैं, सब ला करे हैं, लेकिन कोई हमन के नहीं सुने हैं। अभी तक में कोई प्रकार के ना आश्वासन दिए गई से ना वो में कुछ प्रक्रिया दिखाई गई से, बल्कि आओ चिड़ के जब हम हाई कोर्ट में केस करे हैं तो चिड़ के ऐसे कर दी कि 1 तारीख ले सीसी बंद, मतलब बंद, भले फैक्ट्री बंद कर दे वो 9 फैक्ट्रियां बंद है, 11 दिन हो गए, आज 11 दिन आएगा फैक्ट्रियां बंद है। आज 11 दिन बोलेंगे नहीं प्लास्टिक में ही भरेंगे, जिद में आ गए हैं इन लोग। प्लास्टिक की तैयारी नहीं है भरे के तो भले फैक्ट्री बंद कर दे वो, लेकिन सीसी में नहीं भरन, कांच के सीसी में नहीं भरन, मतलब ईगो टच कर दे होला सीधा सीधा। सर ये मुकेश अंबानी परिवार और अडानी को ही बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि मुकेश अंबानी इसका वो देता है दाना प्लास्टिक का, वो करोड़ों रुपया दे दिया तो ये लोग लेके बैठ गए। और इसमें महिलाएं ज़्यादा रोजगार में है सर। आज हमारे पास 20 महिलाएं हैं, रो रही हैं घर में बैठ के, तो भैया हमको काम दो। हम लोग निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि हमारा रोजगार न छीने हाँ। और लोगों का अच्छा, ये स्वास्थ्य बताओ, आप सभी 65 साल 70 साल के बुढ़िया औरत काम कर रहे थे मोर गोदाम में, कम से कम 7 जन 65-70 साल के उम्र के, वो मतलब कौन रोजी रोटी दी बता, वो तो ईटाओं उठा के नहीं जा सके। सब सीसी के व्यापारी हो, तुमने बताओ मुला कि यदि कोई मतलब सीसी में दारू बिकत रही से तो ओकर से का फायदा रही से, अब प्लास्टिक में बिकी तो ओकर से का नुकसान हुई, एला बताओ मुला तुम। शीशी से हमको रोजगार मिला था, हमारे पीछे बहुत सारे लेबर तबका के लोगों को कांच की शीशी से। कांच की शीशी से। सरकार की जो वर्तमान नीति है प्लास्टिक के, उससे पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारा नुकसान है। ये वेस्टेज है, सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, पर्यावरण की जबरदस्त समस्या होगी। चुनने बिनने वाले जितने हैं कांच की शीशी उठ के बिन के ले जाते थे। इतना केमिकल घुल जाएगा कि 5% जो है कैंसर की संभावना है। 5 दिन मतलब में। यदि शराब उसमें रहता है और 5 दिनों तक पैक रहता है तो जो पिएगा उसको कैंसर हो सकता है। और ज्यादा समय तक वो स्टोर करके रखती है। WHO का उसका रिपोर्ट है हमारे पास। हाँ भाई, जिस देश में प्लास्टिक बैन है और यहाँ शराब प्लास्टिक में भरने की योजना बना रहे हैं, गवर्नमेंट की नीति है सरकार। ऐसा क्या होगा? ऐसे छत्तीस मतलब हमारे देश के ऐसे कई राज्य है ना। मोदी जी ने बोला स्वच्छ भारत अभियान, प्लास्टिक मुक्त अभियान। देखे होंगे, मैं टीवी में देखा हूँ, मोदी जी प्लास्टिक बीन रहे थे नदी के किनारे, समुद्र के किनारे बीन रहे थे। क्या क्या दिखाया हमको कि मैं प्लास्टिक कबाड़ी बीन रहा हूँ ऐसे करके, और यहाँ प्लास्टिक चालू कर रहे हैं। शराब की बोतल, ये बहुत दुर्भाग्य की बात दुर्भाग्य की बात है। अगले बार नालियां जाम हो गई थी, जब बघेल जी ने चालू की थी नालियां जाम हो गई थी पूरी। कंवर जी आप बैठ जाइए, दिक्कत खड़े में दिक्कत होगी, बैठ जाइए। जैसे नहरी है वैसे शराब की बोतलें नहरी की तैरी की, उसमें नदियों में नदियों में खेतों में बॉटल क्या है, प्लास्टिक बॉटल को बिनने से उनको उतना आमदनी नहीं बन पाता है। कांच की बॉटल बिनने में उनका पूरा रोजी रोटी निकल जाता है। अभी तक तो आप लोगों ने कई बार प्रयास किया होगा मिलने के लिए, कई बार प्रयास किया होगा, क्या हुआ कि कब किससे महोदय के सौजन्य से हम लोगों को समय दिया गया है। हमारी समस्या हम सब उम्मीद करते हैं डायरेक्ट मुखिया से मिलेंगे आज आप लोग? मुखिया से मिलेंगे, कंवर जी के माध्यम से, है ना, इन्हीं के सहयोग से निवेदन कर रहे हैं। तो आज हम लोगों को मुख्यमंत्री महोदय समय दिया गया है। पूर्व में महाराष्ट्र सरकार भी प्लास्टिक पेट बॉटल लाई थी और इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए वहाँ 1 साल चलाने के बाद में वहाँ पे बंद हो गया, पूरा कांच की शीशी चल रही है। तो यही उम्मीद हम लोग आशा करते हैं सरकार से, उसमें सरकार अपने फैसले में पुनः विचार करे और इस फैसले को बदले, ताकि इससे पहले अधिकारियों से मुलाकात हुई होगी आप लोगों की? अधिकारियों से मिल चुके हैं, अधिकारी सब हमारी बात सुनने के लिए तैयार हैं। मंत्री क्या बोल रहे हैं? मंत्रियों से मिले तो आश्वासन भी नहीं दे पा रहे हैं ठीक से। संगीता बोल रही है हमारा बिजनेस है, हम जैसा पाएंगे करेंगे। आपको संगीता बोले तो कौन है? आर संगीता जो कमिश्नर है, वो डायरेक्ट बोली। आबकारी आयोग, आबकारी मंत्री से मुलाकात हुई आप लोगों की? हो गई कोरबा जाके हो गई। आबकारी मंत्री जी क्या बोली से? आबकारी मंत्री क्या बोली हमला से? नहीं मालूम किस में भरती है सरकार, हमला नहीं मालूम बोला। आबकारी मंत्री ऐसे कैसे जवाब दी? पुलिस पूछ लीजिए, कई लोग कहे ऐसी बोला। आबकारी मंत्री ऐसे जवाब कहाँ दी? ऐसे पुलिस सर पूछ लीजिए सबसे, वो छत्तीसगढ़ के हाँ? मालूम ही नहीं हुआ। मालूम ही नहीं है सर। नहीं, मंत्री बन उसका गए। विभाग है, उसके विभाग का जो दारू है वो किसमें भरा रहा है मंत्री को कैसे नहीं पता होगा? मंत्री ने डायरेक्ट निर्णय बोले लिया। सर, पूछिए, सब लोग गए थे हम। हाँ नया चीज है, अभी भर रहे हैं, इसको पहले नहीं भरते। उनका कहना था कि हमारे मतलब हाथ उनको में अभी नहीं है। उनके संज्ञान में नहीं होगी चीजें, अभी हो सकता है। हाँ। उनका कहना है कि अब हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर कैबिनेट से पास हो गया है, तो अब यही चलेगा। अब एक अंतिम सवाल है आप लोग से। 15 लोग
15 लाख लोग प्रभावित होने वाले हैं आप लोग, ठीक है, 15 लाख परिवार प्रभावित होने वाले हैं सर। 6 लाख महिलाएं जो का बेरोजगार डायरेक्ट सीधे छीना जा रहा है, ठीक है। तो आने वाले समय में सरकार यदि इस पर एक्शन नहीं लेती है, सरकार अपने अडिग रहेगी कि भाई हम प्लास्टिक में ही बेचेंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग चुनाव में इनका हार निश्चित है। आगे आप लोग का क्या रहेगा? चुनाव तो 3 साल है, आगे का क्या रणनीति रहेगा? हम लोग क्या कर सकते हैं? निवेदन ही करेंगे भाई। बहुत अपेक्षा लेके यहाँ पे आए ननकी राम कंवर जी के नेतृत्व में। हम लोग सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बहुत अपेक्षा रखते हैं कि हमारी मांग सुनी जाएगी। उम्मीद है सरकार के पास पुनः विचार करेगी इस फैसले में। और निवेदन कर रहे हैं कि हमारा मांग सुना जाए। और मुख्यमंत्री है, हम गरीबों की आवाज वो अच्छे से सुनेंगे, इसलिए हम चाचा ननकी राम कंवर के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ से कंवर जी हमेशा जनता के लिए हित में खड़ा होते हैं खड़े होते हैं और आज भी खड़े हैं। हम लोग सर आज तक कोई नहीं खड़े, यही सर खड़े हैं। बाकी अभी यहाँ तक कि विजय बघेल भिलाई दुर्ग जो सांसद है, वो सीधा हम लोग बोलता है भागो तुम लोग। ऐसा बोल दिया। सरकार किस में भरेगी? हमको क्या कर, तुमको क्या नेता इतना बड़ा आपने वोट दे के उनको नेता बनाया, सांसद बनाया, लेकिन हम गए बोलने तो वो बोले कि हमको कोई मतलब नहीं है। कंवर जी अंतिम सवाल आपसे, कंवर जी ये बता दीजिए, आप अभी आप इतने लोगों को साथ में लेके आए हैं और आपके साथ आए हैं लोग, भरोसा है कि मंत्री जी अभी उचित इन लोगों को आश्वासन दे देंगे या इन लोग खुश हो जाएंगे? सबसे पहली चीज़ ये है, जनहित की बात में किसी भी सरकार हो चाहे व्यक्तिगत हो, जनहित की बात को सोचना, उसको समझना चाहिए और उसके विरुद्ध में जो आवाज़ हो उसको करना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी नहीं, हमको विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करेंगे। ठीक है। तो ननकी राम कंवर जी के साथ जितना सीसी के व्यापारी मने ये सब जना है मुख्यमंत्री के पास मिले भर कि भाई जो प्लास्टिक बोतल बिकने वाला है वो बंद हो जाए और जैसे पहली बिकत रही से सीसी में दारू सप्लाई हुआ से ठीक वैसी ही बिकत रहे, ताकि जो 15 लाख लोगन के डायरेक्ट रोजगार छीने जाते वो रोजगार छीने से बच सके। अब आने वाला समय में पता चल ही कि का हुआ थे, मुख्यमंत्री का बोला थे, लेकिन अभी बात करें तो लोगों मन के जो समस्या रही से, जो लोग रोजगार छीने जाते हैं मन बताई से का कुछ समस्या है अपन। जितने व्यापारी आए हैं सब भाजपा से जुड़े हुए हैं। मैं खुद जन्मजात हूँ, हमारा परिवार आज तक कमल छाप को ही वोट दिया। सब भाजपा से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे सब भाजपा से जुड़े हुए हैं और आज के नहीं जुड़े हुए हैं, जब से मोदी जी और ये तब से हम लोग इस चीज से जुड़े हुए हैं। देखिए ये जो शराब के सीसी के जो व्यापारी मना है, इंटरेस्टिंग बात है कि रमन सिंह के टाइम से जो है ये मना बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसमें मोदी जी भी हैं और रमन सिंह जी भी हैं। वाह, हम लोग पूरे कार्यकर्ता हैं सर, हम उनके दुश्मन नहीं हैं। लेकिन क्या करोगे, अब हमारा रोजगार छीन रहा है, अब पार्टी बदलना पड़ रहा है हम लोग।